एक आदमी सूरज निकलने से पहले अपने घर से निकल गया। पीछे छोड़ गया एक बीवी जो उससे प्यार करती थी और एक 3 साल का बेटा। उसने अलविदा तक नहीं कहा। अगले 40 साल में वह अपने जमाने के सबसे बड़े ज्ञानियों में गिना जाने लगा और जब वह मरा 63 की उम्र में एक बरगद के पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के बीच, तो पूरे यकीन के साथ मरा। यकीन कि उसने कर दिखाया। यकीन कि वह जन्म और मौत के चक्र से हमेशा के लिए छूट गया। वह गलत था और उसके बाद जो हुआ वही वजह है कि मैं आपको यह कहानी सुना रहा हूं। आप सुन रहे हैं मोक्ष। यह एक किताब है और यह कहानी है एक आत्मा की जो सैकड़ों जन्मों से इस चक्र से छूटने की कोशिश कर रही है, कभी इंसान बनकर, कभी जानवर बनकर और कभी ऐसी जगहों पर जहां शरीर होता ही नहीं। इस चैनल पर हम इस किताब को एक एक अध्याय करके सुनाएंगे, पूरी कहानी शुरू से आखिर तक। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इसके पहले अध्याय से। मोक्ष बुक 1 चैप्टर 1। सुबह होने से थोड़ी देर पहले बच्चे का बुखार उतर गया। वासु ने अपने बेटे ध्रुव के माथे पर हाथ रखा। 3 दिन से जो माथा तप रहा था अब ठंडा हो चुका था। ध्रुव ने धीरे से आंखें खोली और अपने पिता को देखा। ध्रुव ने पूछा, ताता? वासु ने धीरे से कहा, मैं यही हूं बेटा। पर यह कहते हुए उसे लगा जैसे भीतर कहीं कुछ खाली है। बाहर मुर्गों की आवाज से सुबह हो गई। मधुरा गांव में एक और दिन शुरू हो गया। औरतें घड़े लेकर पानी भरने निकल पड़ी। यही सब उसके पिता के समय में भी होता था और उनसे पहले उनके पिता के समय में भी। पर अपने बेटे का शांत चेहरा देखते हुए वासु को लग रहा था कि वह अपने ही घर में अजनबी है। ध्रुव ने फिर पूछा, आज तुम मेरे पास रहोगे? वासु ने कहा, हमेशा। और उसी वक्त उसे पता था कि यह झूठ है। 3 महीने बीत गए और वह बेचैनी अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। वासु सब काम करता रहा। खेत, बाजार, फसल की बातें पर उसका मन कहीं और था। दिन रात एक ही सवाल उसे परेशान करता रहा, बस इतनी ही है जिंदगी। उसकी पत्नी रोहिणी ने सबसे पहले सब समझ लिया। एक दोपहर वह रसोई में इलायची कूट रही थी। कूटते कूटते उसका हाथ रुक गया। उसने पलटकर अपने पति का चेहरा देखा और बहुत देर तक देखती रही। फिर उसने कहा, तुम जा रहे हो? यह सवाल नहीं था, वह बता रही थी। वासु उस वक्त बरामदे में बैठा रस्सी बुन रहा था। उसके हाथ वहीं रुक गए। उसने पूछा, क्या मतलब? रोहिणी ने कहा, तुम्हारा शरीर यहां है पर तुम्हारा मन यहां नहीं है। और उसने उसकी आंखों की तरफ इशारा किया। तुम्हें गए हुए तो कई हफ्ते हो गए। वासु कुछ बोल नहीं पाया। कमरे में चुप्पी छा गई। बाहर आंगन में ध्रुव मिट्टी में खेल रहा था, ढेर बनाता, फिर हंसकर उसे गिरा देता। उसकी हंसी अंदर तक आ रही थी। रोहिणी की आंखें भर आईं। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, मैंने एक साधु से शादी की थी। मुझे पहले दिन से मालूम था यह दिन कभी न कभी आएगा। वासु के पास कोई जवाब नहीं था, न उस दिन न उसके बाद। उसी रात वासु को नींद नहीं आई। वह अकेला कमरे में बैठ गया और ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा ताकि मन शांत हो जाए। और फिर अचानक कमरा गायब हो गया। वह किसी गुफा में था, ठंडी घुटी हुई पत्थर की दीवारें एकदम पास। यह सपना नहीं था, उसे अपनी हथेलियों के नीचे सख्त पत्थर महसूस हो रहा था। नाक में गीली मिट्टी की गंध थी। पर वह वासु नहीं था, वह कोई और था, एक बूढ़ा आदमी, बहुत कमजोर, मोटे कपड़े पहने हुए। और वह मर रहा था।
ऊपर से पत्थर गिर चुके थे और उसकी टांगें उनके नीचे दबी थीं। हर सांस में तकलीफ थी, फिर भी सांस चलती रही और उसे उसी टूटे हुए शरीर में कैद रखे रही। कितने घंटे बीते या कितने दिन, कुछ पता नहीं चला। आखिर में आखिरी सांस निकल गई, पर उसके बाद सब कुछ खत्म नहीं हुआ। दृश्य बदल गया। वह फिर से पैदा हो रहा था, वासु बनकर नहीं, किसी और रूप में, किसी और समय में। वासु झटके से होश में आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहिणी ने घबराकर उसे हिलाया और पूछा, क्या हुआ, तुमने क्या देखा? वासु ने कांपती आवाज में कहा, चक्र। पैदा होना, मरना, फिर पैदा होना रोहिणी, हम सब इसी चक्र में फंसे हैं। अब यहां एक बात है जो मैं चाहता हूं आप याद रखें, क्योंकि पूरी कहानी इसी बात पर टिकी है। वासु ने घर इसलिए नहीं छोड़ा कि उसका प्यार खत्म हो गया था। उसने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसके आगे उसे प्यार भी छोटा लगने लगा। वह इस बात में सही था या गलत, यही सवाल है जिसका जवाब यह पूरी कहानी देगी। जाने के लिए उसने सुबह से पहले का समय चुना, जब सब सो रहे थे। उसने अपना थोड़ा सा सामान बांधा और आखिरी बार अपने परिवार के पास जाकर खड़ा हो गया। ध्रुव हाथ पैर फैलाए सो रहा था। रोहिणी उसे अपनी बाहों में समेटे लेटी थी। वासु ने झुककर ध्रुव का माथा चूमा और धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना, कुछ भूख ऐसी होती है जो घर में नहीं मिटती। फिर वह अंधेरे में निकल पड़ा उस रास्ते पर जो उसे उन सबसे दूर ले जा रहा था जो उसके अपने थे। पीछे पूरा गांव सोता रहा। आगे के महीनों में पछतावे ने उसे लगभग तोड़ ही दिया। हर शाम वही तस्वीरें उसके सामने आ जाती। सुबह उठकर रोहिणी को पता चलना, उसका रोना और ध्रुव का अपने पिता को ढूंढना। पर उस पछतावे के नीचे एक बात पक्की थी, उसने वह चक्र अपनी आंखों से देखा था। जिंदगी सिर्फ इतनी नहीं थी, वह अपने लिए भाग नहीं रहा था, यह काम उसे करना ही था। काशी में उसे एक यात्री मिला। उस यात्री ने उसे हिमालय के पास बसे एक आश्रम के बारे में बताया। उसने कहा, वहां के गुरु मौत से भी आगे जा चुके हैं, पर वे अपने पास सिर्फ उसी को रखते हैं जिसके भीतर बाकी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हों। 43 दिन के मुश्किल सफर के बाद वासु एक पहाड़ी पर चढ़ा और नीचे देखा। साफ पानी की एक नदी, उसके किनारे कुछ छोटी छोटी कुटियां और चारों तरफ ऐसी शांति जैसे पूरी घाटी चुपचाप सांस ले रही हो। जो गुरु उससे मिलने आए वे उसकी उम्मीद से कम उम्र के थे। यही कोई 40 साल, हाथों पर मेहनत के निशान और आंखें ऐसी जो आर पार देख लें। गुरु ने बिना कोई भूमिका बांधे कहा, तुम्हारे भीतर पछतावा भरा हुआ है और सच्ची तलाश भी। इन दोनों में से भारी कौन है? वासु ने कहा, मुझे नहीं पता। गुरु हंस पड़े और बोले, कम से कम तुम खुद से झूठ तो नहीं बोलते। आओ अंदर आओ। अब एक बात पर ध्यान दीजिए। वासु को आगे जो भी गुरु मिलेगा वह घुमा फिराकर एक ही सवाल पूछेगा। यह नहीं कि तुम्हारी नीयत साफ है या नहीं, बल्कि यह, इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी और चुकाई किसने। इस सवाल को याद रखिएगा, यह लौट कर आएगा। आचार्य बोधि के पास रहते रहते वासु ने वह सब छोड़ दिया जो वह अब तक खुद को समझता आया था। पति, पिता, गांव का आदमी, सब कुछ पुरानी खाल की तरह उतर गया। पीछे जो बचा वह बस एक जागा हुआ मन था। ध्यान में उसे पिछले जन्मों की झलकें दिखने लगी। उसने खुद को न जाने कितने रूपों में देखा। इंसान, जानवर और ऐसी जगह भी जहां शरीर होता ही नहीं। 1 साल पूरा होने वाला था जब वहां एक बौद्ध भिक्षु आए। उनका नाम था भंते धर्म। उनके पास ऐसी शांति थी कि आचार्य बोधि ने खुद उनसे कहा,
कि वे कुछ दिन वहां रुककर सिखाए। भंते धर्म ने कहा, दुख इसलिए है क्योंकि हम उस चीज को पकड़े रहते हैं जो टिकती ही नहीं, पर इससे बाहर निकलने का रास्ता भी है और वह रास्ता साफ है। सभा खत्म होने के बाद वासु उनके पास गया और पूछा, क्या आप मुझे वह रास्ता सिखाएंगे? भंते धर्म ने कहा, मैं कल ऊपर पहाड़ों की तरफ निकल रहा हूं। अगर आरामदायक आश्रम छोड़कर खुले आसमान के नीचे गुफाओं में सीखना है तो मेरे साथ चले आओ। भंते धर्म के साथ बीते 5 साल ने वासु को पूरी तरह बदल दिया। उनके पास कुछ नहीं था, लोग जो दे देते उसी से पेट भर जाता, जहां रात हो जाती वहीं सो जाते। एक दिन किसी पहाड़ी नदी के किनारे बैठे बैठे भंते धर्म ने कहा, अपनी सांस को देखो। देखो, यह तुमसे पूछकर नहीं चलती। छोड़ना सीखने का पहला सबक यही है। दूसरे साल भंते धर्म ने उससे एक बात कही जो वासु को आखिर तक याद रही। उन्होंने कहा, घर छोड़ आना तुम्हें अंदर ही अंदर काटता है, पर एक बार सोचो, अगर तुम वहीं रुक जाते और यही भूख भीतर जलती रहती तो तुम कैसे पिता बनते? चिड़चिड़े, कड़वे, क्या तुम उस बच्चे की जिंदगी भी खराब न कर देते? चौथे साल की बात है, हिमालय की एक गुफा में वासु 7 दिन तक बिना हिले बैठा रहा। 7वीं सुबह खुद के अलग होने का जो एहसास उसे हमेशा से था वह बस घुल गया। जागना बचा रहा, पर जागने वाला कोई नहीं था। सांस चलती रही, पर लेने वाला कोई नहीं था। बस एक बहुत बड़ा रोशन खालीपन जिसमें सब कुछ उठता और मिट जाता, जैसे समंदर पर लहरें उठती हैं और बैठ जाती हैं। जब वह वापस लौटा तो इतनी खुशी से रोया कि लगा जैसे एक ही पल में मर भी रहा हो और पैदा भी हो रहा हो। उसने भंते धर्म से पूछा, क्या वही मोक्ष था? भंते धर्म ने कहा, वह सिर्फ एक दरवाजा था। तुमने झलक देख ली, अब उसी को साथ लेकर जीना सीखो। 5वें साल भंते धर्म पूरब की तरफ चले गए और वासु अकेला रह गया। उसने अपने लिए एक घाटी ढूंढी। पहली कुटिया उसने अपने हाथों से बनाई। बात अपने आप फैलती गई। कुछ ही हफ्तों में लोग आने लगे। एक व्यापारी का बेटा जो पैसे गिनते गिनते उब चुका था, एक विधवा जो समझना चाहती थी कि कोई चीज टिकती क्यों नहीं। पर असली शुरुआत तब हुई जब सुसीमा नाम का एक लड़का वहां आया। उसके भीतर सच जानने की ऐसी जिद थी कि वासु को अपनी जवानी याद आ गई। सुसीमा ने कहा, मैं समझना चाहता हूं कि हम दुख क्यों उठाते हैं, और यह भी कि इस चक्र से छूटना सच में होता भी है या नहीं। साल घाटी के पानी की तरह बहते चले गए। वासु बूढ़ा होता गया। बाल सफेद हो गए, शरीर कमजोर पड़ गया, पर हर साल उसकी समझ और गहरी होती गई। 63 साल की उम्र में उसे लगा कि उसके आखिरी सबक का समय आ गया है। उसने समाधि लेने का फैसला किया, यानी उपवास और ध्यान के साथ पूरे होश में इस दुनिया से विदा। 35 दिन तक वह उसी बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहा। शरीर सूखता चला गया, पर उसकी मौजूदगी और बड़ी होती गई। आखिरी रात उसने सुसीमा को अपने पास बुलाया और उसने कहा, सुन लो सुसीमा, जिसका मन साफ है उसके लिए रास्ता भी साफ है। भला करो, दया रखो, ध्यान करो, कर्म पर भरोसा रखो और अपनी सारी इच्छाएं ऊपर वाले के हवाले कर दो। मोक्ष कोई सपना नहीं है। जो सही रास्ते पर चलता है यह उसका हक है इन बातों को आगे पहुंचाना। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसकी आखिरी सांस छूट गई, जैसे कोई नदी खुशी खुशी समंदर में जाकर मिल जाती है। उसके शिष्य रोए, पर उस रोने के भीतर एक तसल्ली भी थी। उनके गुरु दुख के चक्र से पार निकल गए थे, आखिरकार आजाद। यही उन सबका यकीन था और यही वासु का भी। बहुत दूर मधुरा गांव में
रोहिणी नाम की एक बूढ़ी औरत अब भी हर शाम अपने पति के नाम का दिया जलाती थी। वह आदमी जो अब एक कहानी बन चुका था। और ध्रुव नाम का एक आदमी जिसके अब अपने बच्चे थे, अपने भीतर ऐसी बातें लिए घूमता था जिन्हें वह खुद नहीं समझ पाता था। पर यह कहानी वहां नहीं जाती, क्योंकि उसी आश्रम से थोड़ी ही दूर एक जंगल में चौड़े पत्तों वाले पेड़ों के नीचे एक हिरनी बच्चा जन रही थी। और उस बच्चे ने जब आंखें खोली तो उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो आज तक किसी जानवर ने नहीं पूछा। मैं कहाँ हूं? अगर आप जानना चाहते हैं कि जो आदमी पूरे यकीन के साथ मरा था कि वह छूट गया, उसकी आंख कहाँ खुली, तो एपिसोड 2 जरूर देखिए। वहीं से यह कहानी एक संत की कहानी नहीं रह जाती। और अगर आपने भी कभी कुछ पीछे छोड़ा है किसी ऐसी चीज के लिए जिसे आप खुद समझा नहीं सकते, तो कमेंट में जरूर बताइए।